सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए राज्य का बजट सदन के पटल पर पेश किया। मुख्यमंत्री ने करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक बजट भाषण देते हुए सरकार की विजन, विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के लिए आवंटित धनराशि की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में 1,11,730 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल की बजट की तुलना में करीब 10% अधिक है। धामी सरकार का यह बजट विकास, तकनीकी प्रगति, सामाजिक सुरक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला बजट माना जा रहा है। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार संकल्प से सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रही है और सरकार का विजन समग्र विकास, कौशल विकास और लोक सहभागिता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को नीति आयोग की बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट श्रेणी में बेहतर अंक मिले हैं और राज्य पहली बार इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहली बार मदरसों के लिए बोर्ड का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत प्राकृतिक और दैवीय आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति माह करती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जेंडर बजट में भी बढ़ोतरी। पिछले साल जहां 16,961 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, वहीं इस साल इसे बढ़ाकर 19,692 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य से पलायन की समस्या को कम करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 60 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए नंदा देवी राज्य यात्रा के लिए 25 करोड़ रुपए का विशेष बजट रखा गया है। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के विकास के लिए शुरुआती तौर पर 10-10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने मिशन एप्पल के तहत सेब उत्पादन के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग की लाभार्थी योजनाओं के लिए 42.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तकनीकी और डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए AI मिशन के क्रियान्वयन के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के डाटा सेंटर को मजबूत करने के लिए 105 करोड़ रुपए और ITDA को अनुदान के रूप में 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए शहरी निकायों को 1,814 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पहाड़ी शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए स्मार्ट सिटी पहाड़ी शहर योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा आवास विकास विभाग को अवस्थापना सुविधाओं के लिए 130 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में 1,327.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए करीब 43.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के पोषण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं में बजट दिया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 598.33 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपए, आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़ रुपए और वात्सल्य योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,050 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के लिए 400 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 1,642.20 करोड़ रुपए और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1,491 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना और
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रहेगी और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि बजट पेश होने के दौरान विपक्ष ने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया और कांग्रेस ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। फिलहाल बजट पेश होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई 10 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।